नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार खत्री आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और इसी के साथ साथ आप वीडियोस को लाइक ज़रूर करें ताकि देखिए लाइक करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है। माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत अभी तक अपने जो 2 स्किल हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि इंट्रोड्यूसिंग स्किल यानी प्रस्तावना कौशल और इसी के साथ साथ एक्सप्लेनेशन स्किल यानी कि व्याख्या कौशल। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में इनका लिंक है, आप देख सकते हैं। आज अपन जो स्टार्ट कर रहे हैं वह है पुनर्बलन कौशल यानी कि रीइंफोर्समेंट स्किल। अगर हम बात करें वर्तमान में जो भी हमारी शिक्षा पद्धति है उसमें जो छात्र होता है वो एक महत्वपूर्ण जो चर होता है। शिक्षण की प्रक्रिया के दौरान जो अधिगम होता है वह एक व्यवहार के आधार पर आदान प्रदान होता है, यानी कि टीचर उसे समझाता है और वह जो है ज्ञान को हासिल करता है। पुनर्बलन के द्वारा ही इस शिक्षण प्रक्रिया में गतिशीलता आती है। तो ये पुनर्बलन क्या होता है? अगर हम इसके अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है पुनः बल देना, यानी कि अगर हम किस छात्र से कुछ पूछते हैं, छात्र उसका जवाब देता है तो हम उसे वापस से कुछ न कुछ कहते हैं, यानी कि हाँ बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, शाबाश, अरे आपने तो गलत जवाब दिया। इस तरीके से हम कुछ न कुछ उसे जो है उसने जो जवाब दिया है उस पर एक कमेंट करते हैं। यह जो कमेंट है ना, यही पुनर्बलन कौशल कहलाता है। यह सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है, और तो और हम उसे संकेतों के द्वारा भी हम उसे पुनर्बलन दे सकते हैं। जैसे उसने जवाब दिया, हमने मुस्कुराकर शाबाश की मुद्रा में उसे कहा कि हाँ आपका उत्तर ठीक है। इस तरीके से छात्र को हमने पुनर्बलित किया, रीइंफोर्स किया। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि छात्र ने जो हमें जवाब दिया है हम उसका प्रोत्साहन करते हैं ताकि वह और ज़्यादा अच्छा पढ़ाई करे और अच्छे से जवाब देने में सक्षम हो। हम कह सकते हैं कि ये एक प्रकार की विचारों की आदान प्रदान की क्रिया होती है और बालक ने जो प्रतिक्रिया की है उस प्रतिक्रिया के स्वरूप उसे एक अध्यापक के द्वारा एक प्रतिक्रिया मिलती है जिससे वह उत्साहित हो जाता है। अगर हम बात करें कि पुनर्बलन कौशल के संबंध में स्किनर ने क्या कहा है, स्किनर का कहना है कि अध्यापक द्वारा छात्र की प्रशंसा करना, उत्तर को स्वीकार करना अथवा सिर हिलाने मात्र से ही बालक का पुनर्बलन संभव है। ये अध्यापक के शिक्षण कौशल पर निर्भर करता है कि किस व्यवहार को किस समय व किस प्रकार से पुनर्बलित किया जाए। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि हम हर समय हर बात पर शाबाशी कहें। कई बार हम हमारे चेहरे के हाव भाव के द्वारा भी उसे पुनर्बलित कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार हल के अनुसार पुनर्बलन वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति में उत्पन्न चालक की संतुष्टि होती है, या फिर हम कहें ओलिवर के अनुसार अध्यापक द्वारा दी गई प्रशंसात्मक मौखिक प्रतिक्रिया ही पुनर्बलन है। जब अध्यापक किसी भी बालक को पुनर्बलित करता है तो उसके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि बालक को किस समय किस प्रश्न पर कितना उसे पुनर्बलित किया जाए। ल्यूहम व अनविन के अनुसार विद्यार्थियों को उनकी प्रगति की सूचना प्रदान करना ही उन्हें पुनर्बलन प्रदान करता है। इससे उनके व्यवहार को उन्हीं के द्वारा पुनः प्रस्तुत करने की संभावना बढ़ती है। जब बालक पुनर्बलित होता है तो उसके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। अब देखिए कई बार क्या होता है कि हमें उसे नकारात्मक पुनर्बलित भी करना होता है। जैसे बालक ने गलत उत्तर दे दिया तो हम उसे आंख दिखा सकते हैं,
ना हिलाकर अपनी गर्दन हिला सकते हैं कि नहीं ये उत्तर नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं अरे अपने उत्तर को ठीक करो, ये थोड़ा ही ना होता है, आपने पढ़ा नहीं ध्यान से। इस तरीके से हम उसे नकारात्मक पुनर्बलित भी करते हैं। अब हम बात करते हैं पुनर्बलन कौशल के घटक कौन कौन से होते हैं, यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ रीइंफोर्समेंट स्किल। अब देखिए, इसमें मौखिक स्वीकृति होती है, हाव भाव के द्वारा स्वीकृति होती है, स्पर्श कर सकते हैं जैसे शाबाश, समीपता यानी कि हम उसे स्पर्श करके सिर पर हाथ फेर सकते हैं, छात्र के उत्तर का ही हम प्रयोग कर सकते हैं या अतिरिक्त अर्थ का संकेत दे सकते हैं। इस पुनर्बलन की उपयोगिता क्या होती है और पुनर्बलन की आवृत्ति जो है वो किस प्रकार से करनी होती है, तो ये जो है पुनर्बलन कौशल के घटक होते हैं। वहीं अब हम इन घटकों की थोड़ी सी व्याख्या देखते हैं कि ये किस प्रकार से होते हैं। देखिए, जो पुनर्बलन है वो हम शाब्दिक रूप से दे सकते हैं, वह पुनर्बलन जो है अशाब्दिक भी हो सकता है, समीपस्थ स्पर्शीय पुनर्बलन हो सकता है या सांकेतिक पुनर्बलन हो सकता है। अब ये कैसे होता है? देखिए, शाब्दिक पुनर्बलन जो होता है वो सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन हो सकता है। जैसे हम कह सकते हैं अरे तुम तो बहुत सुंदर लिखते हो, उसकी हैंडराइटिंग की बड़ाई कर सकते हैं, या उसने जो भी जवाब दिया है वो सही है तो हम कह सकते हैं बिल्कुल ठीक, हम कह सकते हैं अरे शाबाश। इस तरीके से हम सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन का प्रयोग कर सकते हैं। वहीं नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन का भी प्रयोग किया जाता है जब उसने जो भी व्यवहार किया है उसमें हम सुधार की संभावना देखना चाहते हैं, उसने कुछ गलतियां की है तो हम कह सकते हैं नहीं ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है, थोड़ा ध्यान से सोचिए, सही सोचिए। इस प्रकार से अगर हम शाब्दिक पुनर्बलन करते हैं तो वह नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन कहलाता है। फिर हम बात करते हैं अशाब्दिक पुनर्बलन की, यानी कि इसमें हम शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं लेकिन चेहरे के एक्सप्रेशन के द्वारा, बॉडी लैंग्वेज के द्वारा हम उसे पुनर्बलित करते हैं। ये भी सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन हो सकता है या फिर नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन हो सकता है। उसके बाद में हम बात करते हैं समीपस्थ स्पर्शीय पुनर्बलन की। इसके अंदर अध्यापक के द्वारा बालक के पास जाया जाता है और उसकी वांछित क्रियाओं को स्नेह के द्वारा, आत्मीयता के द्वारा थोड़ा स्पर्श करके हम उसे संकेत करते हैं। उसकी पीठ थपथपा सकते हैं, सिर पर स्नेह से हाथ रख सकते हैं, तो ये होता है समीपस्थ स्पर्शीय पुनर्बलन। इसके बाद में जो नेक्स्ट टाइप है वो होता है सांकेतिक पुनर्बलन। देखिए, सांकेतिक पुनर्बलन का भी हमारे जीवन के क्षेत्र में बहुत विशेष महत्व होता है। यह जो पुनर्बलन होता है ये व्यक्ति के भावनात्मक पक्षों को गहराई से छूता है। इसका सीधा का सीधा प्रभाव अधिगम करता है, यानी कि छात्र की अभिवृत्तियों पर पड़ता है। इस प्रकार का अधिगम सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित करने में सांकेतिक रूप से जो पुनर्बलन होता है उसका विशेष योगदान होता है। यानी कि हम किस प्रकार से संकेत देते हैं, जैसे अगर आपने देखा होगा कि जब छोटे बच्चे जब अच्छा काम करते हैं तो हम उन्हें एक कॉपी के अंदर आइसक्रीम बना के देते हैं। अब वो कोई रियलिटी में आइसक्रीम थोड़ी न है, लेकिन बच्चे उससे बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। हम लिखते हैं गुड, वेरी गुड, A+, इस प्रकार से हम संकेत लिख देते हैं। बच्चे की हैंडराइटिंग बहुत सुंदर है, उसने डायग्राम बहुत अच्छा बनाया है तो हमने लिख दिया वेरी गुड। क्या हुआ वेरी गुड लिखने से? वो क्या हुआ, एक संकेत मिला बच्चे को कि अरे वाह मेरे कार्य की प्रशंसा हुई है, देखो मेरे को गुड मिला है, देखो मेरे को वेरी गुड मिला है, देखो मेरे को एक्सीलेंट मिला है। इस प्रकार से सांकेतिक पुनर्बलन दिया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पुनर्बलन कौशल इस शिक्षा में बहुत उपयोगी होता है। पुनर्बलन कौशल के द्वारा बालक है वो आंतरिक रूप से उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है, उसकी आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, वह अच्छे कार्य करने की चाहत उत्पन्न उसमें हो जाती है। इसलिए हम इस पुनर्बलन कौशल को सीखते हैं, जरूरी है हमारे लिए। और इस प्रकार से आपने देखा कि अभी तक अपन ने पुनर्बलन कौशल के ऊपर काफ़ी डिस्कशन किया है। इसी प्रकार के वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें,
बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।